बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने पैरोल कर लिया था, ठीक है। आज हमें शुरू करना है pyridine, केमिस्ट्री ऑफ pyridine. Pyridine is the first six-membered heterocyclic compound. Molecular formula is C5H5N. It is highly flammable, water soluble. It has very unpleasant fish-like odor. Its boiling point liquid होता है और boiling point is 115.4 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है इंडस्ट्री में, यूज एज अ सॉल्वेंट. बहुत सी चीज़ों की प्रिपरेशन में सॉल्वेंट के तौर पे मेडिसिन, वाइटामिन्स, ये जो सिंथेटिक फूड फ्लेवर्स होते हैं, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, डाइज, रबर, एडहेसिव्स, फैब्रिक डाइंग, बेशुमार चीज़ों की सिंथेसिस में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है. अच्छा, अब बेटा इसका स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक बेंजीन एक्सेप्ट इट्स अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ओके, एक बेंजीन में 6 के 6 मेंबर्स जो हैं वो कार्बन है. इसमें एक कार्बन की जगह पे CH की जगह पे एक नाइट्रोजन होता है. अच्छा, अब मोनोअल्काइल pyridines आर वेरी कॉमन. जो मोनोअल्काइल pyridine है इसका नाम है पिकोलिन, जो डाइअल्काइल है ल्यूटिडीन, ट्राइअल्काइल इज कोलिडीन, ठीक है. ये भी जनरली हमें नजर आते हैं. इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ pyridine. pyridine कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल tar. लैब में pyridine हम हेंच सिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं. अब ये बेटा बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में तो आप नहीं जाना है, ऐसा जैसे लिखा हुआ है इसको गौर से देख के समझें और इसको ऐसा सच याद करें. कंडेंसेशन होती है बीटा कीटो एस्टर विद एन एल्डिहाइड एंड अमोनिया. इससे रिलेटिव जो रिएक्शंस हैं हमने पीछे प्रेपरेशन में पढ़े थे, आपको शायद याद होगी. ये भी वैसा ही है, हेंच pyridine synthesis. It's a condensation of beta ketoester with aldehyde and ammonia. ठीक है. प्रोडक्ट जो पहले आती है दैट इज 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन व्हिच इज सब्सिक्वेंटली एरोमेटाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है. और अल्टीमेटली इट इज एंड इन कोलिडीन. नाउ कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटीज ऑफ पिरोल एंड pyridine. पिरोल की बेसिसिटी के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है. कुछ याद है? फेयरली बेसिक कंपाउंड है या पुअरली बेसिक है? पायरोल की बेसिसिटी होती है 14, पी के भी वैल्यू 14 है, pyridine की है 9. इट मींस कि पायरोल जो है वो तो बहुत वीकली बेसिक है. व्हाई वीकली बेसिक? बिकॉज जो बेस है बेसिसिटी की दैट इज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ठीक है. जितनी आसानी से, जितना ज्यादा वो अवेलेबल होगा नाइट्रोजन पर फॉर डोनेशन, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा. क्योंकि पायरोल में वो पूरे रिंग के ऊपर रेजोनेट करता है और अवेलेबल कम होता है डोनेशन के लिए नाइट्रोजन के ऊपर, कम टाइम नाइट्रोजन के ऊपर होता है, इसलिए पायरोल इज लेस बेसिक. बट दिस इज नॉट केस विद pyridine. pyridine में क्या होता है कि जो लोन पेयर है ये अवेलेबल है फॉर डोनेशन. वाई अवेलेबल? इसके लिए बेटा हमें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको गौर से देखना पड़ेगा. अच्छा, अब जो पायरोल है उसमें लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, जो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक जो एरोमेटिसिटी आती है उसमें लोन पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये शामिल होते हैं, ठीक है. यानी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये एरोमेटिक कैरेक्टर जब ये 6 सेक्सेट बनता है तो उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड है पायरोल, तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे और वो जो है एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है. क्योंकि हकल्स रूल के मुताबिक उसमें 2 या 6 या 10 या 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पायरोल के जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर के वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं. जबकि जो pyridine है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. उसमें जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो पहली बात है एरोमेटिसिटी को हमने देखा. एरोमेटिक के लिए जो p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किस में होते हैं? sp2 ऑर्बिटल. याद रखना है कि जो पायरोल है उसमें नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है. कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हुए. जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उन्होंने तीनों के तीनों बॉन्ड 2 साइड वाली कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए.
और जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल के अंदर होता है और वो एरोमेटिक कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है। जबकि pyridine में जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है, एग्जिस्ट करता है, और जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है वो पार्टिसिपेट करता है सेक्सटेट बनाने में या एरोमेटिक कैरेक्टर बनाने में। ठीक है, मेरी बात गौर से समझें, क्योंकि जो रीजन है मोर बेसिसिटी ऑफ पेरिडीन, उसमें ये है कि जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एरोमेटिक कैरेक्टर। जो रेजोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसमें वो लोन पेयर शामिल नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस बात को अच्छी तरह समझिए। फर्दर आप इसको इसके जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उससे भी समझ सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एज सच रहता है, लेकिन फर्दर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो नाइट्रोजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 2, 4 एंड 6 पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करता है। यानी जो रिंग है pyridine का वो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है मींस इट इज नॉट जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं वो पहले ही पॉजिटिवली चार्ज एंड शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है वो पॉसिबल है, राइट? ओके, अच्छा, अब चूंकि जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेजोनेंस में, वो नाइट्रोजन के ऊपर डोनेशन के लिए अवेलेबल है, इसलिए जो pyridine है इट इज मच मच मोर बेसिक देन पायरोल। पी के बी वैल्यू जो है पायरोल की वो तकरीबन 14 है और जो pyridine है इसकी तकरीबन 9 है। अब पैरोलिडीन और अल्काइलिमीन की पीकेबी वैल्यू 3 है। अब ये पायरोल के मुकाबले में तो pyridine मोर बेसिक हो गया, बट व्हाई इट इज लेस बेसिक इन पैरोलिडीन एंड अल्काइलिमाइन। अब इसमें बेटे एक और बात आ जाती है, एक बात याद रखिए, हमने बहुत पहले बात की थी जब हमने एस्टाइलिन का जिक्र किया था कि एस्टाइलिन जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, वो एस्टाइलेट्स बनाती हैं, सोडियम एस्टाइलेट वगैरह वगैरह। ठीक है, वो क्यों बनाती हैं? बिकॉज दे आर एसिडिक। व्हाई एसिडिक? क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना एसिडिक नेचर होगी। अच्छा, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन के उसमें देखते हैं। अब हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं pyridine को अल्काइल एमीन्स के साथ और पायरोलिडीन के साथ। ठीक है, अल्काइल एमाइंस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, जो pyridine है उसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2। पहली बात ये होगी कि अल्काइल एमाइंस में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और pyridine में हाइब्रिडाइजेशन sp2। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट जो है वो अंदर की तरफ होगा। एस ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, अब sp3 में p3 या s एक है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है। sp2 में 2 p है और एक s है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम है। सो बिकॉज ऑफ sp3 hybridization, p character is more, which is more electron donating, so alkyl amines are more electron donating comparatively। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसलिए दे आर मोर बेसिक देन pyridine। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है रिएक्टिविटी ऑफ pyridine। अब बेटे आप रिएक्टिविटी ऑफ pyridine में देखें कि इट इज कंपेरेबल विद नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप is electron withdrawing, so ortho and para positions of nitro group become electron short, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाती है, जबकि जो मेटा पोजिशंस हैं 3 and 5 वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं आता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे 3 और 5 पोजिशन पे एज सच रहती है जितनी पहले थी, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजिशन बिकम शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक pyridine। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन जो है ये शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती हैं, इसलिए ये जो नाइट्रोबेंजीन की तरह pyridine जो है 2, 4 और 6 पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है और 3 और 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो जहाँ पहले से शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे तो अटैक नहीं करेगा। 2, 4, 6 पोज़ीशन जो है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगी। न्यूक्लियोफाइल जो जो न्यूक्लियस लविंग होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, वो इन पोज़ीशंस पे जो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज वाली, उन पे अटैक करेगा 2, 4 और 6 पे। और जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो 3 और 5 मेटा पोज़ीशंस पे अटैक करेगा।